हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स हमने लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया था। आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे नीट और GPYQs हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल एज 75% बाय मास। हमने मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेजेस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं तो हमने उनको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये PYQs है जो आए हुए हैं। तो the volume in ml of the solution which contains 30 ग्राम of nitric acid, जिसमें कि हमें डेंसिटी गिवन है नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन की, दैट इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंट बाय मास। ठीक है, मास बाय मास, क्या है ये, मास बाय मास या मास परसेंटेज। ठीक है, जिसमें हमें मेंशन है कि जो नाइट्रिक एसिड है, जो नाइट्रिक एसिड है वो कितना है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कितना है यहाँ पे हमें गिवन 75 ग्राम। हम यहाँ पे मास बाय मास की बात कर रहे हैं, तो हम जो यूनिट्स लेंगे वो भी ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो कितना है, 75 ग्राम इन सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम। अगर 75 ग्राम हमारे सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है तो जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी एक, अगर मैं बताऊं तो एक ब्रिज का काम करती है। यहाँ पे जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, अगर उसमें डेंसिटी हमें गिवन है तो डेंसिटी से हमारे पास दो रिलेशन निकलते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमें मास गिवन होता है सोल्यूशन में और डेंसिटी गिवन होती है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो डेंसिटी एक ब्रिज का काम करती है कि एक चीज से हम दूसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पूछा है कि वॉल्यूम कितना है। ठीक है, हमें मास बाय मास दिया हुआ है, तो हम इस रिलेशन से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है हमें बोला है कि ml में निकालना है। ठीक है, और जो मास है, मास किस में, हमारा ग्राम में, और डेंसिटी किस में, ग्राम पर ml में। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ml आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, हम ऐसे भी कैलकुलेट चेक कर सकते हैं कि जो हम रिलेशन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ml में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको लीटर में चेंज करेंगे या ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेंसिटी जो है वो किसकी दी हुई है, यहाँ पे सोल्यूशन की दी हुई है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि नाइट्रिक एसिड की दी हुई है, यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूशन की बात की गई है। ठीक है, तो हम डेंसिटी निकालेंगे, सॉरी हमें जो डेंसिटी गिवन है वो ओवरऑल सोल्यूशन की दी है, तो वॉल्यूम भी जो होगा हमें ओवरऑल सोल्यूशन का दिया हो, फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें जो मास था सोल्यूशन का वो कितना था, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और डेंसिटी कितनी थी यहाँ पे, 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, चलो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, हमने इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब ये तो था कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 75% बाय मास, वो हमारे इतने ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, कितने ml सोल्यूशन में, इतने ml सोल्यूशन में। तो हम इसको कैसे करेंगे कि 75 ग्राम ऑफ HNO3 present in present in 100 ओवर 1.25 ml। ठीक है, इतने ml में हमारा क्या प्रेजेंट है, 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, तो 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू
75, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें 30 ग्राम के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो 75 से हमें पता लग गया 1 ग्राम। अब हम 30 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमने 30 ग्राम के लिए हमने कैलकुलेट किया, तो 100 ओवर 1.25 इंटू 30 ओवर 75, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 32 ml अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमारा इसमें जेई में पूछा हुआ था, आईआईटी जेई में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, एक्चुअली चार्जिंग खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl solution is 1.25 ग्राम पर मोल, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है, 3 मोलर, और डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.25 ग्राम पर मोल, सॉरी यहाँ पे ml होगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो हम ग्राम पर ml में ही लिखते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम इसको कैलकुलेट करने लग जाए तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अगर हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर दे तो हम डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट रिलेशन हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी ओवर डेंसिटी। हमारे पास जो होता है ना रिलेशन, यहाँ पे हम किलोग्राम पर लीटर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे किलोग्राम ना लेकर के हम ग्राम पर ml ही ले लेते हैं। क्योंकि देखिए ना कि 1 लीटर में 1000 ml होता है ना। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो ओवरऑल जो है हमारा 1000 कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए जो हमें गिवन है ग्राम पर ml हम उसको एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम मोलैरिटी लिखेंगे, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। मोलर मास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर मोल, लेकिन हम यहाँ पे जो मोलर मास लेंगे वो किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, किलोग्राम पर मोल। तो थ्रू दिस रिलेशन, ये ट्रिक है एक कि डायरेक्ट आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलैलिटी। अगर आपको सोल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है तो आप मोलैलिटी जो है डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पुट करते हैं इसको फॉर्मूले में। तो मोलैलिटी कितनी गिवन है, 3, डेंसिटी कितनी है, 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है, 3, और मोलर मास कितना है इसका, NaCl है, ठीक है। अब क्लोरीन है, ये हमें टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर हम एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम मोलर मास ऑब्वियस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इवन है तो इवन को हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर ऑड है तो उसमें हम +1 लिख देते हैं, ठीक है, मास में। कुछ एक्सेप्शंस है जो हमें लर्न करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो ये क्या है, ऑड है, ठीक है। इसमें हम +1 नहीं करेंगे। ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स है जिनका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते हैं मास में, ठीक है। तो क्लोरीन का है 35.5, ये भी एक्सेप्शन में ही है, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो अगर मैं इसमें इसको डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। इवन है तो हम इसको डायरेक्ट इवन ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 35.5, ठीक है। तो और कौन है, सोडियम। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 22। ये भी इवन है, लेकिन इसका सोडियम का कितना लिखते हैं हम,
एटॉमिक सॉरी मास नंबर 23 सॉरी 23 ठीक है। तो अगर मैं अभी इनको ऐड अप कर दूं, मोलर मास फाइंड आउट करी होल कंपाउंड का, तो कितना हो जाएगा 875 ठीक है। यही हुआ ना, नो सॉरी सॉरी 538 सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, एक्चुअली मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया। 0.5 इधर आएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 है, मैंने इसके साथ ऐड अप कर दिया, तो 58.5 ठीक है। तो मोलर मास कितना आया 58.5। अब 58.5 को हमने, ये किस में आया ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। अब हमने इसको किस में करना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा कितना आया 1.25 माइनस, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर मैं सच बता देती हूँ कितना आएगा 2.79 ठीक है। मोलालिटी, मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना ठीक है, और मोलालिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 25 ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसमें नीट में कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स, कि 25 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मीनिंग क्या होता है ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर हम वन वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं ठीक है, तो उसमें से हमें 25 वॉल्यूम जो है O2 गैस मिलेगी ठीक है। अगर हम 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं तो उसमें से हमें 25 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस मिलेगी ठीक है। O2 गैस कब मिलेगी, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। जब होल डिकम्पोजिशन हो जाएगी तभी तो हमें O2 गैस मिलेगी, है ना ठीक है। तो इसको हम जो 1 वॉल्यूम है इसको हम किसी भी यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी वॉल्यूम की यूनिट होती है। कौन कौन सी वॉल्यूम की यूनिट होती है, मिलीलीटर, लीटर। अगर मैं इसको ml में रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या बोलूंगी कि 1 ml H2O2 gives on decomposition 25 ml of O2 गैस। अगर मैं इसको लीटर में रिप्रेजेंट करूं तो 1 लीटर H2O2 gives on decomposition 25 लीटर ऑफ O2 गैस ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल मीनिंग कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स क्या होता है। तो दैट इज, तो हमें स्टेटमेंट में ऑप्शंस में क्या अवेलेबल था कि 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स ऑन डिकम्पोजिशन 25 लीटर ऑफ O2 गैस ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ये 2025 का ही PYQ है ये जी मेंस का ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी गिवन है ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ x मोलर सोल्यूशन of NaOH is this, while in molarity the concentration of the solution is 3 molar, then x is, x हम क्या है, हमें यहाँ पे x निकालना है, अमाउंट निकालना है ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें यहाँ पे मोलालिटी गिवन है ठीक है, और सोल्यूशन में हमें क्या दिए, मोलर कंसंट्रेशन दिए है, तो हम डायरेक्ट कौन सा रिलेशन फाइंड यूज करेंगे, मोलालिटी वाला। मोलालिटी क्या होती है, जो अभी हमने पीछे किया है, मोलारिटी ओवर डेंसिटी माइनस मोलारिटी इनटू मोलर मास, किसमें, किलोग्राम पर मोल में ठीक है। तो हम ये रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं ठीक है। तो हमें मोलारिटी कितनी है यहाँ पे 3 मोलर, डेंसिटी कितनी है 1.12 ग्राम ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे,
हमें मोलर मास कितना गिवन है, 40 ग्राम। मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, मोलैरिटी। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसको फॉर्मूला में, तो 3 इक्वल टू m बाय m को इन्होंने बोला है कि x रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो वो मर्जी है हमारी, x हम लिख लेते हैं कि x मोलर सॉल्यूशन है हमारा। तो x बाय डेंसिटी कितनी है, 1.12 माइनस, ठीक है, x इंटू 3। ठीक है, यही हमें गिवन है ना। सॉरी, मोलर मास भी है। मोलर मास कितना है यहाँ पे, 40 ग्राम। 40 ग्राम में तो इसको हम 1000 में कर लेते हैं क्या कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू x बाय 1.12 माइनस कितना हो जाएगा ये, 0.03x। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 1.12 माइनस 0.03x इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 से 6, 3.3। ठीक है, माइनस 0.03x इक्वल टू x। ठीक है, तो 3.36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.03x। ठीक है, तो ऑन फर्दर सॉल्विंग हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 3.36 डिवाइडेड बाय 1.03। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3.2 ग्राम पर ml। ठीक है, 3.2 ग्राम पर ml। तो ये था हमारा मोलैरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे डायरेक्ट मोलैरिटी बोला है फाइंड आउट करने के लिए। द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500। सिंपल मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये होता है, और हम एन को क्या लिख सकते हैं, वेट ओवर मोलर मास। ठीक है, एन क्या है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और ये क्या है हमारा, मास है जो हमें गिवन अमाउंट है। ठीक है, गिवन अमाउंट, और मोलर मास ये क्या है हमारा, मोलर मास। तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए हमारे, हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो गिवन अमाउंट हमें कितना है, 5.85। ठीक है, मोलर मास इसका कितना है, 35.5। ये भी हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था, 58.5। ठीक है, 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना है हमें, 500। अब ml है, इसको लीटर में करने के लिए डायरेक्ट ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इसका एक डेसिमल पॉइंट नीचे उतार लो, फिर तो ये सेम हो जाएगा ना, डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है, तो मोलैरिटी कितनी आई, 1/5। ठीक है, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 मोलर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सब्सटेंस A dissolves in solution of a mixture of B and C। ठीक है, हमारे पास मिक्सचर है, एक हमारे पास B और एक C सॉल्यूशन है। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ B एंड C। ठीक है, हमारा B और C का सॉल्यूशन था, हमने उनको मिक्स कर दिया, हमारे मिक्सचर बन गया। देन हमने इसमें A सॉल्यूशन ऐड किया। ठीक है, विद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमने Na लिख दिया।
बी के क्या है, एन बी हो गया, सी के क्या हुआ, एन सी हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सोल्यूशन इज, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इंडिविजुअल हर जो भी हमें गिवन है, जैसे बी है या सी है, उनके हम इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालूं तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। एक्स से रिप्रेजेंट किया, साथ में हमें किसके लिए फाइंड आउट करनी है, सी के लिए, ए के लिए या बी के लिए, ठीक है। तो हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऊपर से अब हमें किसके लिए निकालनी है, सी के लिए बोला है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो हमारे ऑप्शन में जो था ये आंसर था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटीज है, मैंने बताया था, जिनमें भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और वो क्वांटिटी जो है वो चेंज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इंक्रीज करते जाएंगे तो गैशियस की फॉर्म में होगी, तो वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एक तो थी हमारे पास मोलैरिटी, ठीक है, एक थी हमारे पास क्या, नॉर्मेलिटी, एक थी क्या, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, और एक थी क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 gram of X to 1 mole of water, mass percentage of X in solution is, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास, और हमें किसका फाइंड आउट करना है, एक्स का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मास परसेंटेज ऑफ एक्स। हमें नहीं पता कि उसका मास एक्स का कितना है, ठीक है। तो हम मास परसेंटेज जब फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम मास ऑफ सोल्यूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एक्स, ठीक है। मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स। हमें यहाँ पे एक्स का जो मास है वो गिवन है, कितना है, 2 ग्राम, ठीक है। फिर 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर के 1 मोल का मास, ठीक है। तो वाटर का अगर हम मोलर मास फाइंड आउट करें तो कितना होगा, 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, 8 इंटू कितना, 16, तो कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम। तो 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 2/20, ठीक है। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टेन जा 20, तो कितना हो जाएगा, 0.1, ठीक है। ऊपर से हम यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। तो हमें परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब क्या, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो मास परसेंट हमारा कितना हुआ, 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक और भी क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सिंपल मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, मोलर मास हमें पता है कितना है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 250 ml है। मोलैरिटी कितनी गिवन है, 1/20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू 1/V इंटू 1000। 1/1000 कब, जब हमारा ये लीटर में होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या गिवन है, 1/20 इक्वल टू W/180, 1/250 इंटू कितना 100। सॉरी 120 नहीं है, ये 20 है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो हमारा जो वेट है वो कितना आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, 2.22 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा वेट आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट मिनट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम H2O2 इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ गिवन है। ठीक है, स्ट्रेंथ गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको रिलेशंस लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन आनी चाहिए हमें कि मोलैरिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। परसेंटेज मास बाय मास कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमें मोलैरिटी गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे तो क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इस तरह से कन्वर्जन फॉर्मूले जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मोलैरिटी। तो अगर हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। ठीक है, तो ये हमें गिवन होता है फॉर्मूला, ये हमें लर्न करना पड़ता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें कितनी गिवन है, 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोलर। तो ये निकल गई हमारी मोलैरिटी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, इसके लिए जैसे ऐसे याद कर सकते हो आप, एम 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 क्या, मोलर मास इनटू मोलैरिटी, मोलर मास इनटू मोलैरिटी बाय 10 इनटू डेंसिटी। डेंसिटी एम एम का मतलब मोलर मास इनटू मोलैरिटी ओवर 10 इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो मोलर मास हमें कितना गिवन है, 34 इंटू मोलैरिटी हमें हमने फाइंड आउट कर ली है इस सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी कितनी है, 0.5। ठीक है, तो 10 इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 1 ग्राम/ml। तो इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मास परसेंटेज मास बाय मास कितना, 1.7। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट रिलेशंस याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थी ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।